नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं 5 सितंबर को हमारे पूरे भारत देश में अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अध्यापक दिवस हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, महान दार्शनिक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और एक सफल शिक्षक, प्रख्यात शिक्षाविद थे। इसलिए 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें विभूषित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षण एक महान पेशा है जो व्यक्ति के चरित्र, उसकी क्षमता और भविष्य को आकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई मुझे एक शिक्षक के रूप में ही जाने तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। एक अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है, राष्ट्र के भविष्य की नींव तैयार करता है। एक अध्यापक बच्चों को सही दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें सही और गलत का मार्ग सिखाता है। एक अध्यापक ही बच्चे में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा देता है, उसे एक सफल नागरिक बनाता है। किसी भी देश के उत्थान में एक अध्यापक का अहम किरदार होता है। अध्यापक उस प्रभु की बनाई हुई सृष्टि का माली होता है। हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं कि हमें राष्ट्र की सेवा और उस ईश्वर की सेवा दोनों को एक साथ करने का शुभ अवसर मिला है। एक अध्यापक होते हुए हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे आसपास की परिस्थितियों को सीखना, समझना कितना चुनौतीपूर्ण है। आज शिक्षा का स्तर पूर्णतः सामाजिक हो गया है। जो शिक्षा जीवन से नहीं जोड़ती वह लुगदी से अधिक कुछ नहीं है। आज चारों हताशा, निराशा, असफलताओं के भाव से ओतप्रोत बेकारी का वातावरण है। आज रोजगार के हालात बद से बदतर हो गए हैं। आज सिनेमा और मीडिया जिस तरह के विचार नौजवानों में रोपित कर रहे हैं, एक अध्यापक की जो जिम्मेदारी है वह और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इससे पहले कि हिंसक और असभ्य विचार नौजवानों के लिए आदर्श बन जाए, हमें उन बच्चों को सही दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। उन बच्चों में सामाजिक और साहित्य की समझ उत्पन्न करनी होगी। आज का युवा वर्ग, आज का जो युवा वर्ग है पूर्णतः उद्देश्यहीन हो गया है। इसका एकमात्र कारण हमारी शिक्षा प्रणाली है। कई बार हम कालांश में जो पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं सोचते हैं कि क्या ये पाठ्यक्रम बच्चों के जीवन से, इस पाठ्यक्रम का बच्चों के जीवन से कोई सरोकार है? कदापि नहीं है। लेकिन एक अध्यापक स्पष्ट रूप से इसका विरोध नहीं कर सकता। उसका केवल एकमात्र कारण है कि वह अध्यापक अपनी आजीविका और पाठ्यक्रम की नैतिकता तथा उत्तरदायित्व से बंधा हुआ है। हमें शिक्षा के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। हमें शिक्षा के ढांचे में नई उपलब्धियों और नए प्रयोगों से परिवर्तनशील बनाना होगा। हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि बच्चों के मन में जाति, धर्म और देशद्रोह से परे होकर बच्चे आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य को निर्धारित कर सकें। बच्चों को सफलता में, जीवन में सफलता के ऊंचे आयाम स्थापित करने के उन्हें उचित अवसर मिल सके। पहले क्या होता था कि पहले गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में ही शिक्षा, दीक्षा और तालीम दी जाती थी। एक बार क्या हुआ कि एक आचार्य अपने एक शिष्य की सेवा भावना से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी जिज्ञासा उसमें जिज्ञासा थी। जिज्ञासा गुण को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी।
जब उस शिष्य की शिक्षा पूरी हुई तो आचार्य उसकी सेवा और शुश्रूषा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया। उसे कहा कि वत्स, इस दर्पण को जब तुम किसी के आगे रखोगे तो उसके मन के भाव तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ। तो उस शिष्य ने क्या किया कि सबसे पहले उस दर्पण को अपने गुरु के आगे रखा। उसने देखा कि गुरु के जब मन की बात जानी तो उसने देखा कि गुरु में तो कई प्रकार के विकार हैं। गुरु तो मोह माया में फंसा हुआ है, क्रोधी है, यहाँ तक कि लालची है, अहंकारी है। उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन जैसे तैसे उसने गुरुकुल से विदा लेकर वह अपने घर चला गया। वहां जाकर उसने अपने घर वालों के सामने, कभी रिश्तेदारों के सामने, कभी पड़ोसियों के सामने उस दर्पण को रखा तो सभी में कुछ न कुछ कमियां मिली। कोई क्रोधी, कोई अहंकारी, कोई लोभ लालच से के वशीभूत होकर के, कोई यहाँ तक कि कोई किसी से ईर्ष्या करने वाला। तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने क्या किया कि दर्पण को लेकर पुनः वह उसी गुरुकुल में गया। उसने कहा, गुरुवर, मुझे आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें कोई अवगुण नहीं है। आचार्य ने क्या किया कि उस दर्पण को उसी शिष्य के सामने रखा और उसी को दिखाया। तो उसने देखा कि वह स्वयं मोह माया से ग्रस्त है, अहंकारी है, क्रोधी है, लालची है, ईर्ष्यालु है। तब आचार्य ने कहा, वत्स, इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो संपूर्ण ज्ञाता हो, संपूर्ण ज्ञानी हो। जिस प्रकार सभी मनुष्य जीनियस है, सभी में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, सभी अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष और पारंगत होते हैं, उसी तरह उनमें कमियां भी हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि गुरु का आदर करें। गुरुओं में भी कमियां हैं, आप केवल अपने गुरुओं की अच्छाइयों को ग्रहण करो। और एक सच्चाई, 100% सच्चाई है कि आप जिसका आदर करते हैं, हृदय से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आपको उसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी। और यदि आप उनमें कमियां देखते हैं तो आप उनका आदर नहीं करते। अगर आप किसी में कमियां ढूंढते हैं तो आप 100% आप उसका आदर नहीं करते। एक शब्द होता है परछिंद्रान्वेषी, हर समय दूसरों की गलतियां ढूंढने वाला। आप परछिंद्रान्वेषी न बने, आप गुरुओं का आदर करें। इतिहास गवाह है कि जिस बच्चे ने अपने गुरु की बातों का, अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है, उनकी बातों का अनुकरण और अनुसरण किया है, उस बच्चे ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई है, ख्याति प्राप्त की है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आप कितने भी अच्छे कार्य करो, लोग केवल आपकी बुराइयां तलाशेंगे, केवल आपकी गलतियों को ढूंढेंगे। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो प्यारे बच्चों, जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े होते हैं तो हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। क्योंकि गुरु के चरण स्पर्श इसलिए करते हैं कि इस भवसागर को पार करने में गुरु का अहम किरदार होता है। क्योंकि बच्चे की जो पहली अध्यापिका होती है माता होती है, माता से वो संस्कार सीखता है, माता उसकी पहली अध्यापिका होती है। पर भवसागर को पार करने में, एक सफल नागरिक बनाने में गुरु का सबसे अहम रोल होता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए तो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। प्यारे बच्चों, यदि शीश देकर के गुरु की प्राप्ति होती है तो ये तो बहुत सस्ता है। गुरु की महिमा तो विस्तृत है। सब धरती कागज करो, लेखनी सब वनराज, और 7 समुद्र की मसी करो, गुण गुण लिखा न जाए। यदि पूरी धरती के बराबर मैं कागज लेता हूं
यहां जितने भी जंगल व्याप्त हैं, वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उन सब की यदि मैं एक कलम बनाता हूं, 7 समुद्र में जितना जल विद्यमान है यदि उसकी मैं स्याही बनाता हूं, तब भी मैं गुरु के गुणों को नहीं लिख सकता। गुरु के गुण लिखना संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस शुभ अवसर पर आप प्रण करें कि गुरु की कमियां नहीं देखेंगे, गुरु का आदर करेंगे। कमियां तो अपने आप ही चली जाएंगी। जब आप गुरु का दिल से आदर करते हो, सम्मान करते हो, तो आपको गुरु में कभी कमी नजर नहीं आएगी। और यदि गुरु की कमियां देखने लग गए तो तुम आदर नहीं कर सकते। और जिस बच्चे ने गुरु का आदर नहीं किया वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, मानव कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। गलतियों को छोड़कर अच्छाइयों को देखो, नर में भी नारायण पाए